नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइव में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 17 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 17 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह है 1 अक्टूबर को मनाया गया है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस, यह हमने कल डिस्कस किया था 16 अक्टूबर। दोस्तों, वायुसेना 8 अक्टूबर है, नौसेना 4 दिसंबर और थल सेना 15 जनवरी। अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहां पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि बीएफआई की स्थापना कब की गई। 1950 में। के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आधव अर्जुन जी को ही भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से अन्य जानकारी यहां पर देख लीजिए आप। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह। अनुसंधान सलाहकार समिति अध्यक्ष बी नीरज प्रभाकर। भारतीय नीति प्रमुख श्रीनिवास रेड्डी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अध्यक्ष हैं के राजा रमन। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। शाहरुख खान को ही आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आईसीसी आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। मुख्यालय आप विशेष तौर से याद रखिएगा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना 1909 में की गई, 15 जून 1909 याद रखिएगा। सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। सदस्य हैं 106 राष्ट्र। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। दोस्तों, मुख्यालय याद रखना है, अध्यक्ष याद रखना है। फिलहाल ग्लोबल स्पॉन्सर है मास्टरकार्ड आईसीसी का। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन डी, 7 हस्तशिल्प को ही जीआई टैग मिला है। दोस्तों, यहां पर वह 7 देख लीजिए नाम क्या है। अमरोहा ढोलक को मिला है, महोबा गोरा पत्थर, तारकशी, संबल होमक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो प्लीज चैनल को आप अपने सभी मित्रों से शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जीआई टैग के बारे में। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि जीआई टैग पर आप 150 शब्द लिखिए, तो आप यहां से जानकारी देख सकते हैं। जानकारी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार यहां पर लास्ट तथ्य देख लीजिए। भौगोलिक संकेतक जो पंजीकरण होता है, यह 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है, वैध रहता है। यह क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछा जा सकता है। बात करें जीआई टैग क्या होता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त आप यहां पर देख सकते हैं। भौगोलिक संकेतक मुख्यतः कोई प्राकृतिक कृषि उत्पाद है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होता है। एक पॉइंट हो गया। आमतौर पर ऐसा नाम गुणवत्ता तथा विशिष्टता के आश्वासन होता है जो मूल रूप से इसकी उत्पत्ति के स्थानीय स्रोत हेतु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, दोस्तों, अगर आप कहीं मेंस लिखें तो यह आप चीजें डाल सकते हैं वहां पर। एक भौगोलिक संकेतक संरक्षण प्रदान करने के बाद कोई भी अन्य निर्माता समरूप उत्पादों को बाजार में लाने हेतु उसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, यह टैग उपभोक्ताओं को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में सुविधा और गारंटी प्रदान करता है। इसका व्यक्तियों, उत्पादों और कानून के तहत स्थापित संगठन, प्राधिकरणों का कोई भी संघ एक पंजीकरण स्वामी हो सकता है। भौगोलिक संकेत यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। बढ़ेंगे आगे। आप में से कुछ छात्र हैं जो कहीं ना कहीं मेंस लिख रहे होंगे किसी ना किसी स्टेट में, तो वहां पर यह जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। हाल ही में नई दिल्ली में लुटियंस औरंगजेब लेन, यहां पर मुख्य शब्दावली है औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम लेन रखा जाएगा। यहां पर औरंगजेब और एपीजे अब्दुल कलाम हम दोनों के ही बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या है आप में से शायद कोई ही जानता हो। पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अन्य नाम है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जनता के राष्ट्रपति के रूप में है जाने जाते हैं। यह दोनों ही तथ्य विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जन्म इनका दोस्तों धनुषकोंडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को।
राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको इनका याद रखना होगा, यह पूछा जाता है 2002 से 2007 और इनका क्रम था राष्ट्रपति के रूप में 11वां, यह तथ्य भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें 1997 में दिया गया, पद्म विभूषण इन्हें 1990 में दिया गया और इनकी पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, इसे हिंदी में अग्नि की उड़ान कहा जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। इग्नाइट्स माइंड यानी कि प्रज्वलित मन और भारत 2020 इनकी हैं पुस्तकें हैं। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। नेक्स्ट, औरंगजेब के बारे में जान लीजिए, इतिहास से क्वेश्चन रहेगा मध्यकाल से। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 रहा। मृत्यु याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और यह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसका नाम था आलमगीर। यह वीणा बजाने में निपुण था। वीणा बजाने में दोस्तों समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वह भी बजाता था और सरस्वती माता भी वीणा से संबंधित हैं। लेकिन संगीत पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने, स्वयं वीणा बजाता था और संगीत पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, इन्होंने मृत्युदंड दिया था गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर सिखों के 90 गुरु थे। औरंगाबाद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। इनके गुरु का नाम मोहम्मद हासिम था। राज्यरोहण इनका 2 बार हुआ है दोस्तों, राज्यरोहण इनका 2 बार हुआ है, 1658 में आगरा, 1659 में दिल्ली में। धर्मत का युद्ध, युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके सन याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध 1658 दारा सिकों की हार हुई। सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकों की हार हुई। देवराई का युद्ध हुआ था दोस्तों 1659 में, दारा सिकों की हार हुई। तीनों ही युद्धों में दारा सिकों की हार होगी, औरंगजेब यहां पर विजयी रहेगा। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, शाह आलम, कामबख्श और अकबर द्वितीय। आगे बढ़ेंगे, चीजें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह रायपुर में किया गया है। रायपुर कहां पर स्थित है बताइए दोस्तों? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मैप में आप यहां पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई दोस्तों? छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई। कहां से निकालकर? मध्य प्रदेश से निकालकर। बात करें 9 नवंबर 2000 में किसकी स्थापना की गई? उत्तराखंड की स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश से निकालकर। 15 नवंबर सन 2000 में किसकी स्थापना की गई? झारखंड की स्थापना की गई, बिहार से निकालकर। तीनों याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर में यह सीमा उत्तर प्रदेश और कुछ सीमा झारखंड से स्पर्श होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। लोकसभा से 11 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार अभ्यारण्य और बादलखोर अभ्यारण्य सब यहीं पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल हैं श्री भूषण हरिचंदन। हमर सुधार लायक अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया। यह क्वेश्चन तथ्य रिपीट हो चुका है। भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत यहीं पर आयोजित की गई। IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है निजात अभियान को, यह छत्तीसगढ़ में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने IVR आधारित UPI समाधान UPI 123 PAY पेश करने की घोषणा की है? यह घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई है। बैंकिंग क्षेत्र से आप यहां पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। NCC कैडेट्स ने 0 बैलेंस खाते खोलने के लिए SBI के साथ समझौता किया है। विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक HDFC बैंक बना। कर्नाटक बैंक प्रबंधन निदेशक श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया, महत्वपूर्ण है। RBI ने 7 NBFC का लाइसेंस रद्द किया है। NBFC की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कॉलेज छात्र पुनर्वास योजना 2023 लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। मणिपुर में दोस्तों लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर आप यहां पर देख सकते हैं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप यहां पर देख सकते हैं। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण में मिजोरम और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है। म्यांमार को भारत से 1937 में अलग किया गया, याद रखिएगा।
म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। मणिपुर की बात करें, राजधानी इम्फाल है, लोकसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है। महत्वपूर्ण तथ्य, लोकटक झील यहाँ पर स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। लाई हरवा त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यांग मासो ए शिसाक निधन हुआ है, यह सैनिक थे द्वितीय विश्व युद्ध के। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 में। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में, लिटिल बॉय उसका नाम था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फैटमैन नाम का परमाणु बम डाला गया। ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर 2023 मैरी कॉम को दिया गया है। यह मणिपुर से है, यह मुक्केबाज है, बॉक्सर है। प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मणिपुर में। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्वोत्तर ओलंपिक में प्रथम स्थान मणिपुर को दिया गया है, महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा डाटा सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय ऊर्जा की बात है तो ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नहीं दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? विद्युत आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजकुमार सिंह वर्तमान में विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित हैं। अश्वनी वैष्णव रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रशासन उद्योग। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति। किरण रिजिजू पृथ्वी विज्ञान। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय से संबंधित हैं। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अनुमान से वय से अधिक कारण राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से मना किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है, विक्टोरिया ने मना किया है दोस्तों। और विक्टोरिया कहां पर स्थित है बताइए? यह है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको अगर विक्टोरिया ना दिखाई दे, ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे धनी अमेरिकी महिलाओं में कितनी भारतवंशी महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान में। आज हमारे पास भूगोल से तथ्य रहेंगे, देखते हैं। भूकंप के समय सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही माध्यमों में, तीनों ही मीडियम में गमन कर सकती है, कहा जाता है पी तरंगे। वह भूकंपीय पेटी जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं तथा इसे अग्निवलय की संज्ञा दी जाती है। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, बताइए। परिप्रशांत पेटी, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है। और अग्निवलय पर कौन सा देश स्थित है दोस्तों? जापान स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। लैपिस, घोलरंद, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जैसे स्थल रूप परिणाम कहाँ मिलते हैं? यह होते हैं भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के कारण। पृथ्वी के अंदर की परत और धरातल पर मैग्मा के शीतलकरण से जो चट्टानें बनती है उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टानें, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट, कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राजील में रोका कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम अपना वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। वीडियो को आप सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।